Dear students, dear friends, I am Biren Kumar Sinha, retired Chief Manager, State Bank. I'd like to discuss with you about banking versus SSC examinations. You have to conclude yourself in which department you opt to start your job career. I am only giving you some differences between banking and SSC examinations. Dear friends, banking vacancies are declared regularly and timely each and every year, whereas this is not possible in case of SSC examinations. In case of banking, the duration of examination result appointments is 3 to 9 months, whereas in case of SSC examination, duration is 1 to 2 years. In case of banking, English paper and reasoning papers levels are high in comparison to the SSC examination. Whereas in case of quantum paper and general studies papers, the levels are high in case of SSC examinations. In case of banking examinations, current affairs and computer papers are taken. Moreover, promotion. Promotion is very rapidly in banking. That is very gradual in SSC examination, SSC job. दोस्तों, आज मैं आपसे एसएससी और बैंकिंग के संदर्भ में कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करना चाहता हूँ। बैंकिंग का वैकेंसीज रेगुलरली निकलता है, टाइमली निकलता है और हर साल निकलता है, जो कि एसएससी के केस में संभव ही नहीं। ऐसा नहीं होता। बैंकिंग का रिजल्ट, बैंकिंग का ज्वाइनिंग, बैंकिंग का एग्जामिनेशन, बैंकिंग का ज्वाइनिंग करते करते 3 से 9 महीना तक लग सकता है, लेकिन एसएससी के केस में 1 से 2 साल लग जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत है एसएससी के केस में, टाइम फैक्टर के मामले में। फिर एग्जामिनेशन पेपर्स, तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल हाई होता है इसके कंपैरिजन में, एसएससी के कंपैरिजन, जबकि एसएससी का क्वांटम और जनरल स्टडीज का वाइड रेंज होता है, लेवल हाई होता है। और करंट अफेयर्स बैंकिंग के केस में होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और कंप्यूटर पेपर होता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस है। फिर प्रमोशन के संदर्भ में आप देखेंगे तो बैंकिंग में प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है, जो कि एसएससी के डिपार्टमेंट में धीरे धीरे होता है। बैंकिंग में एक चीज़ और मार्क करने की बात है कि बैंकिंग जॉब में पीओ का, खास करके ऑफिसर लोग का जो जॉब होता है, उसमें कोई टाइम नहीं बना होता है, कोई रूटीन नहीं बना। लेकिन एसएससी के डिपार्टमेंट में, एसएससी के एग्जामिनेशन के थ्रू जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर आपका टाइम होता है। बैंक में ऐसी बात नहीं है। बैंक में किसी बहुत समय तक भी बैठना पड़ जाता है ऑफिसर्स को। दूसरा है कि बैंकिंग के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही चाहिए, चाहे क्लर्क का हो चाहे ऑफिसर का हो, जबकि
एसएससी में 10th पास का भी वैकेंसीज निकलता है, 12th पास का भी वैकेंसीज निकलता है, और सीजर वगैरह के लिए ग्रेजुएट का वैकेंसी। इस तरह से दोनों डिपार्टमेंट के संदर्भ में मैंने आपको जो विभिन्नता है उसे बतलाया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहेंगे, किधर अपने को सक्षम पाते हैं, किधर आप तैयारी में अपने को सक्षम पाते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करना है, और ये आपका अपना मूल्यांकन है। मेरी ओर से आप लोग को शुभकामनाएं ही रहेंगे, चाहे जिधर भी जाइए। और मैंने केवल आपको डिफ्रेंशिएट करके दोनों के बारे में बता दिया। धन्यवाद।